बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किसानों के लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को हर वर्ष कुल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है, जिसे 3 बराबर किस्तों में यानी हर 3 महीने में दी जाती है। 4 महीने में 2,000 रुपए करके सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है, ताकि किसी प्रकार की बिचौलियां व्यवस्था न हो और सहायता राशि पूरी तरह से किसान के पास पहुंचे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वे खाद, बीज, सिंचाई और खेती से जुड़ी आवश्यक चीजों का प्रबंध कर सकें। अब बात करते हैं उस अहम जानकारी की जिसका इंतजार लाखों किसान कर रहे हैं। अगली किस्त कब आएगी? केंद्र सरकार की ओर से इस समय देश भर के पात्र किसानों के दस्तावेजों का सत्यापन और खाता जांचने का काम चल रहा है। जानकारी के अनुसार अगली यानी 17वीं किस्त अगस्त महीने के अंत तक या फिर सितंबर की शुरुआत में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह ट्रांसफर तब होगा जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक भव्य डिजिटल कार्यक्रम में भाग लेकर एक बटन दबाकर पूरे देश के करोड़ों किसानों के खातों में एक साथ 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। यह दृश्य पूरी तरह डिजिटल होता है और पहले भी इसी तरह से अनेक बार किया गया है। इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक से हजारों करोड़ रुपए देश भर के किसानों के खातों में भेज चुके हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी बात यह है कि यह पैसा सिर्फ उन्हीं किसानों के खातों में भेजा जाएगा जिनके दस्तावेज पूरी तरह सही हैं और जिन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित सभी शर्तें पूरी की हैं। बहुत से किसानों की पिछली किस्तें इसलिए रुक गई थीं क्योंकि उनके दस्तावेजों में कोई न कोई गलती थी। इसलिए नीचे दी जा रही जानकारी को हर किसान को गंभीरता से समझना चाहिए, ताकि अगली किस्त उनके खाते में समय पर पहुंच सके। पहली गलती जो किसान नहीं करे वह है आधार कार्ड और बैंक खाते के नाम में अंतर। अगर आपके आधार कार्ड में नाम कुछ और है और बैंक खाते में कुछ और, तो डीबीटी फेल हो जाता है। इसलिए अपने आधार और बैंक अकाउंट में नाम को एक जैसा करवा लें। दूसरी गलती होती है केवाईसी न कराना। अब यह योजना ई केवाईसी आधारित कर दी गई है, यानी जब तक आप केवाईसी पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको किस्त नहीं मिलेगी। ई केवाईसी आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर या स्वयं पीएम किसान पोर्टल पर जाकर करा सकते हैं। तीसरी गलती होती है आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक न होना। बहुत से किसानों का खाता आधार से लिंक नहीं होता, जिससे डीबीटी रुक जाता है। इसके लिए बैंक जाकर पुष्टि करवा लें कि आपका खाता आधार से जुड़ा हुआ है या नहीं। चौथी गलती होती है जमीन से जुड़े दस्तावेजों की गड़बड़ी। पीएम किसान योजना उन्हीं किसानों को मिलती है जिनके पास उनके नाम पर कृषि योग्य जमीन हो। अगर जमीन किसी विवाद में है या रिकॉर्ड अपडेट नहीं है तो भुगतान रोका जा सकता है। पांचवी गलती ये होती है कि किसान मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराते। अगर कोई जरूरी जानकारी जैसे कि केवाईसी की तिथि, दस्तावेज की त्रुटि या अन्य नोटिस आती है और आपके पास मैसेज नहीं पहुंचता, तो आप जान ही नहीं पाते कि समस्या क्या है। इसलिए अपने रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर सही और चालू रखें। इन सब बातों का ध्यान रखने से आप न केवल अगली किस्त समय पर प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि भविष्य में आने वाली किस्तों से भी वंचित नहीं होंगे। सरकार की ओर से बार बार यह अपील की गई है कि सभी किसान समय रहते अपने रिकॉर्ड जांच लें, पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस देखें और अगर कोई गलती दिख रही है तो जल्द सुधार करवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह प्रयास है कि किसानों को बिना किसी परेशानी के सीधी सहायता मिले, इसलिए वह खुद भी इस कार्यक्रम में भाग लेकर एक बटन के माध्यम से हजारों करोड़ की सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजते हैं। यह एक ऐतिहासिक पहल है जो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्त समय पर आए और कोई रुकावट न हो, तो आज ही ई केवाईसी कराएं, अपने दस्तावेज जांचें, बैंक अकाउंट और आधार को अपडेट करें और मोबाइल नंबर भी सही रखें। और अगर आप इस तरह की जरूरी सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर और सही तरीके से पाना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल आपको सिर्फ खबर नहीं देता, बल्कि हर उस किसान की आवाज बनता है जो हक और अधिकार की जानकारी चाहता है।